गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 गणित। और उसमें आज की वीडियो में हमने लिया है इकाई 3 की प्रश्नावली 3.1 के कुछ सवालों को आज की वीडियो में हम करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। आव्यूह कितने प्रकार का होता है और उसका जो बेसिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक हमने मान लिया कि माना आव्यूह ए बराबर ये हमारा एक आव्यूह है। तो ये जो सीधे इस प्रकार से क्षैतिज रेखा बन रही है, ये हमारी कहलाती है पंक्तियां, जिसको हम बोलते हैं रो। और ये जो सीधे खड़े हैं इनको बोलते हैं हम स्तंभ यानी कॉलम। ये हमारे कॉलम कहलाएंगे। तो हमारे इस आव्यूह का जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? रो गुणा कॉलम। जितनी रो और जितने कॉलम होते हैं वो उतने ही क्रम का आव्यूह कहलाता है, यानी ऑर्डर का आव्यूह कहलाएगा। और ये जो हमारे हैं ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी अवयव कहलाते हैं। आव्यूह में जितने भी इस प्रकार के हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाएंगे, अवयव कहलाते हैं। तो इस आव्यूह का जो क्रम होगा, आव्यूह का क्रम या ऑर्डर बोले तो हम लिखेंगे आर गुना सी। यानी जितनी रो है, रो कितनी है? 1 2 3। तो 3 गुना कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो यानी 3 रो और 3 ही। तो गाइस देखिए, पहला सवाल है हमारा प्रश्नावली 3.1 का कि आव्यूह दिया हमें ए बराबर 2 35 53 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 के लिए हमें ज्ञात करना। 3 पार्ट हैं इसके। आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, आव्यूह की संख्या बतलानी है, और जो ये अवयव दिए गए हैं इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं पहला पार्ट। हमें बतलाना है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी? तो हमने बतलाया है कि जितने भी क्रम का ये, जितनी इसमें रो है 1 2 3 और जितने कॉलम हैं उनकी गुना जो होगा वो आव्यूह की कोटि कहलाता है। यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो पंक्तियां कितनी हैं यहाँ पर? 1 2 3। तो 3 गुना कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या होगा? हमारा आव्यूह की कोटि कहलाएगा। आगे हमसे पूछा गया है कि नंबर सेकंड पार्ट में पूछा गया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? इनमें, इस आव्यूह में कितने अवयव हैं? तो इनकी जो गुना होगी 3 गुना 4 बराबर 12। 12 अवयव होंगे इसमें। थर्ड पार्ट में पूछा गया है हमसे कि अवयव A13 यानी A, इसका मतलब है कि पहली रो और तीसरा कॉलम का मान क्या है? तो पहली रो तो ये है ऊपर वाली, ये पहली रो है हमारी 1 2 3। तो तीसरा कॉलम क्या है? 19। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 19। आगे पूछा गया है A21। तो इसका मतलब है कि दूसरी रो यानी दूसरी पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 35 आ जाएगा।
आगे पूछा गया है A33 यानी तीसरी रो और तीसरा कॉलम -5 आ जाएगा। आगे पूछा गया था A24, इसका मतलब है कि दूसरी रो और चौथा कॉलम, तो 12 आ जाएगा। इसके बाद पूछा गया था A23, तो इसका मान क्या होगा, दूसरी रो ये है और तीसरा कॉलम 5/2। ये क्या है, अवयव के, जो हमारा अवयव था उसके क्या है, ये अवयव है। तो आगे प्रश्न 2 है हमारा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हों तो उसकी कोटियां क्या होंगी। तो देखिए, जब भी हमसे किसी अवयव के अवयव दिए जाएं और इससे संभव कोटियां बनाई जाए तो उनको किस प्रकार से करते हैं। तो हमें कहा गया है कि 24 अवयवों की संभव कोटियां, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 × 24 यानी उसमें 1 × 24 हो, या फिर 2 × 12 दूनी 24, इनकी गुना करके 24 ही आना चाहिए। 3 × 8 8 या 24, या फिर 4 × 6 6 चौक 24, और क्या लिख सकते हैं, 2 × 12 हो ही गया है हमारा। अब इनका क्रम बदल दो, 6 × 4, उसके बाद 8 × 3, 12 × 2, या फिर 24 × 1। ये क्या होंगी, 24 जो अवयव हैं उसकी संभव कोटियां हैं। और इसी में आगे पूछा गया था 13 अवयव, तो 13 अवयवों की संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, 1 × 13, दूसरी क्या होगी 13 × 1। आगे प्रश्न 3 है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो इससे पहले का सवाल भी इसी प्रकार का था, जिस प्रकार से उसको हल किया था इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो लिखेंगे 18 अवयवों की संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, 1 × 18, 2 × 9 9 दूनी 18, 3 6 18। आगे क्या लिख सकते हैं, और देखिए, तो 6 × 3 कर लीजिएगा, 6 × 18, और 9 × 2 और 18 × 1। तो ये सभी क्या है, हमारी 18 अवयवों की संभव कोटियां हैं। और इसमें आगे पूछा था कि 5 अवयव हों यदि, तो 5 अवयवों की संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, 5 1 × 5 और 5 × 1। इसमें केवल 2 ही संभव कोटियां।